अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। हमारी कोशिश है कि हम फीमेल्स को हर वो चीज़ के बारे में गाइडेंस दें जो उन्हें ज़िंदगी में पेश आनी होती है एज ए मदर और इन द प्रेगनेंसी। आज की जो वीडियो है इसी सिलसिले से रिलेटेड है और बहुत सारी बहनों के साथ ये मसला होता है और वो इसके आंसर जानना चाहती हैं कि ऐसा क्यों होता है और इससे किस तरह से बचा जा सकता है। तो हमने ये वीडियो मिसकैरेज के मतलब बनाई है, यानी कि जब बच्चा ज़ाया होने के मतलब। इसमें हम आपको बताएंगे तमाम उसकी अलामात, एहतियात और वजूहात, यानी कि ऐसा क्यों होता है और इसकी क्या क्या रीज़न्स होती हैं और हम इनसे किस तरह बच सकते हैं और क्या अलामतें पेश आएँ तो हमें पता चल जाता है कि हमारा हमल ज़ाया हो चुका है। मिसकैरेज का मतलब है हमल ज़ाया होना, यानी कि आमतौर पे 20वें हफ्ते के अंदर या फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर बच्चा ज़ाया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और इसकी काफ़ी सारी वजूहात होती हैं और बहुत सारी अलामात होती हैं। तो पहले हम अलामात को डिस्कस करेंगे, फिर हम वजूहात को डिस्कस करेंगे। निशानियाँ या अलामात उसकी कुछ इस तरह है कि अगर आपको महसूस हो कमर में शदीद दर्द जो कि अनबेरेबल हो या आपसे बर्दाश्त ना हो रही हो या आम रूटीन से हट के एकदम से शदीद दर्द हो, स्पेशली वो दर्द कमर से निकलकर एब्डोमेन के निचले हिस्से तक आ रही हो, यानी कि पेट की नालियों के करीब आ रही हो, तो इसका मतलब है कि आपके साथ मिसहैप हो चुका है। एब्डोमिनल पेन यानी कि पेट में दर्द, ये आम दर्द नहीं है, ये बहुत ज़्यादा स्वेयर दर्द है जो आपसे बर्दाश्त नहीं होगी और आपको बहुत तकलीफ़ होगी और इसके साथ साथ आपको मेंसेस की तरह के कॉन्ट्रैक्शंस फील होंगे, जिस तरह लहरें पड़ती हैं दर्द की, उस तरह से आपके पेट में खिंचाव होगा। और अगर दर्द के साथ ये सिम्टम्स सारी मौजूद हों तो आपने डॉक्टर से जाके चेकअप कराना है। इसके अलावा वाइट पिंक म्यूकस यानी कि रतूबत एक खारिज होगी जिसमें गुलाबी माइल रंग होगा, वो बेसिकली खून की वजह से होगा। अगर इस तरह से आपको कोई रतूबत महसूस हो जिसमें पिंक टोन हो तो आप अलर्ट हो जाएं। ब्राउन या तेज़ सुर्ख रंग यानी ब्राइट रेड कलर, शोख रेड कलर का खून बहे और वो बहुत ज़्यादा मिकदार में हो तो इससे भी आपको अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि आपके साथ कुछ मिसहैप हो चुका है। वेट लॉस यानी कि आम प्रेगनेंसी में तो वज़न डे बाय डे बढ़ता है, वीकली बढ़ता है, लेकिन अगर आपका वज़न बढ़ने की बजाय कम होने लग जाए या रुक जाए तो इसका मतलब भी ये हो सकता है कि आपके साथ मिसहैप हो चुका है। सडन डिक्रीज इन प्रेगनेंसी सिम्टम्स, जैसे ही आपका मिसकैरेज होता है तो आपको जो जो सिम्टम्स फील हो रहे होते हैं हमल के वो ख़त्म हो जाते हैं। जैसे अगर आपका दिल मतला रहा है या आपको हार्ट बर्निंग हो रही है, आप एकदम से बिल्कुल अपने आप को नॉर्मल और लाइट महसूस करेंगी। टिश्यूज़ विद क्लॉट्स पास्ड आउट, बाफ लोथड़े की शक्ल में बाहर निकल आएगी, उससे यानी कि एक छोटा सा पीस आपको लगेगा रबड़ की तरह या जिस तरह कान की हड्डी होती है इस तरह का पीस आपका कुछ रेड कलर का आपका अगर डिस्चार्ज हो तो आप उससे भी अंदाज़ा लगा लें। इसके अलावा वीकनेस आपको बहुत ज़्यादा होगी, कमज़ोरी जिसे कहते हैं, ये भी सिम्टम है इसकी। फीवर और इस सब के बाद आपको बुखार हो सकता है क्योंकि आपकी बॉडी में एक प्रोसेस चल रहा होता है जिसका रिज़ल्ट फीवर की तरह शक्ल में आपको शो होता है। अब हम बताएंगे प्रिकॉशंस फॉर मिसकैरेज, यानी कि किस तरह से अपने हमल को बचाएं। आप क्या क्या चीज़ें हैं जिनको अवॉइड करें या जिनसे बचें ताकि आपके हमल के साथ ये मसला पेश ना आए। तो जो प्रिकॉशंस हैं उसमें सबसे पहले है कि आप हेल्दी फूड खाएँ, ऐसी फूड खाएँ जो आपकी अपनी सेहत के लिए भी अच्छी हो, जिसमें तमाम इंग्रेडिएंट्स हों, जिसमें तमाम न्यूट्रिएंट्स हों, वो वाली खुराक आप खाएं। सोच समझ कर खाएं और ये सोच कर कि प्रेग्नेंट हो गए हैं तो जो मर्जी खाएं, ऐसे मत करें, बल्कि एक हेल्दी डाइट प्लान करें। टेक फॉलिक एसिड डेली, यानी कि फॉलिक एसिड रोज़ाना इस्तेमाल करें क्योंकि वो आपकी एग की ग्रोथ के लिए अच्छा होता है और उसको जब वो फर्टिलाइज होकर अटैच होता है यूट्रस के साथ तो उसको हेल्थ मिलती है। कीप वेट्स इन लिमिट्स, यानी कि वज़न को काबू में रखें, बेतहाशा मत खाएं। ज़्यादा ओवर वेट होने की वजह से भी अक्सर मिसकैरेज हो जाता है। तो आप अगर पहले ही ओबीस हैं यानी कि मोटे हैं तो आपको अपने वज़न को कंट्रोल में रखना होगा। मैनेज स्ट्रेस, यानी कि तनाव से बचें, ऐसी जगह पे ना रहें जहाँ पे आपको टेंशन होती है, ऐसी बातों से बचें,
अगर आपको न्यूज़ वगैरह देखने से भी कोई टेंशन स्ट्रेस वगैरह होता है तो आप उसको भी मत देखें, अपने आप को ईजी मोड के ऊपर रखें। एक्सरसाइज डेली, जो हर वीक या मंथ के हिसाब से एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब्ड होती है, आप उसको करें। वो हल्की फुल्की होती है और उसको आपने करना है ताकि आपकी बॉडी हेल्दी रहे। अगर आप खुद हेल्दी होंगे तो आप एक हेल्दी बच्चे को जन्म दे सकेंगे। अवॉइड अल्कोहल, यानी कि अल्कोहल से बचें। वैसे पाकिस्तान में तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी औरतें हैं जो इस लानत से दूर हैं, लेकिन अगर कोई इस इल्लत का शिकार है तो वो प्रेगनेंसी में इसको छोड़ दें, क्योंकि ये डायरेक्ट बच्चे की सेहत के ऊपर असर करती है। अवॉइड कैफ़ीन, कॉफ़ी में होती है कैफ़ीन, कोल्ड ड्रिंक्स में होती है, तो उन चीज़ों से भी आप अवॉइड करें अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी सस्टेन रहे और उसमें कॉम्प्लिकेशंस ना आएँ। अवॉइड ड्रग्स, अगर आप कोई दवाइयाँ खाते हैं जैसे छोटी मोटी पेन किलर वगैरह आपको आदत है खाने की, तो उसको अपने प्रेगनेंसी में कोशिश करके अवॉइड करना है। लेकिन अगर कोई सीरियस चीज़ की मेडिसिन आप खाती हैं जैसे कि डायबिटीज़ या अस्थमा की, तो वो आप अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करने के बाद खाएं। कीप योर एब्डोमेन सेफ, अपने पेट की हिफाजत करें और उसको किसी जर्क से बचाएं, किसी जगह गिरने से बचाएं और कोई चीज़ उसको टकराए ना ज़ोर से। इस तरह की एक्सटर्नल जो आपको पेट की हिफाजत है वो करनी है। अवॉइड एक्सटर्नल हैज़र्ड्स लाइक रेडिएशंस, यानी कि बैरूनी ख़तरात जैसे कि शुआएँ हैं, एक्सरेज हैं, दूसरी इस तरह की डेंजरस शुआएँ होती हैं, अल्ट्रावायलेट वगैरह, उनसे बचें। या इंफ्रारेड भी होती हैं जिनसे आपको अवॉइड करना है। अवॉइड इन्फेक्शियस डिजीज़ कॉन्टैक्ट, यानी कि जो छूत की बीमारियाँ होती हैं, अगर आपकी किसी रिलेटिव को या घर के मेंबर को कोई ऐसी बीमारी हो गई है जो टच के साथ स्प्रेड होती है, तो आप उससे ज़रा दूर रहें प्रेगनेंसी की हालत में, क्योंकि फिर आपको मेडिसिन रिक्वायर्ड होगी और आप वो ले नहीं सकेंगी। अवॉइड स्पोर्ट्स, यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा पहले स्पोर्ट्स में इन थी या आप कोई एथलीट थी या कोई इस तरह का आप काम करती थी जो कि आपने अपनी एंटरटेनमेंट बनाई थी, तो उसको छोड़ दें। रीजंस ऑफ मिसकैरेज, यानी कि हमल ज़ाया होने की वजूहात, तो ये सबसे अहम टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करना चाहते हैं ताकि आपको पता हो कि वो तमाम रीजंस के क्या क्या होती हैं जिससे मिसकैरेज हो जाता है। सबसे पहले है हार्मोनल इनबैलेंस, यानी कि हार्मोन मुनासिब ना हो। अक्सर फीमेल्स में जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड हार्मोन्स होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, वो मिक़दार में कम होते हैं, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी सस्टेन नहीं करती और वो अबॉर्ट हो जाती है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, कई दफ़ा जब जाइगोट बनता है, यानी कि जब एग्स फर्टिलाइज होता है, तो उसमें जो क्रोमोसोमल नंबर है वो ठीक नहीं होता। इंसान का जो नंबर है 46 होता है और उसमें अगर एरर हो तो बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तो ऐसी चीज़ को बॉडी खुद एक्सपेल कर देती है। इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम, यानी कि हिफाजती निज़ाम की ख़राबी, अगर आपके जिस्म का इम्यून सिस्टम ठीक नहीं है तो इससे भी आपको मिसकैरेज का सामना करना पड़ता है। यूटेराइन एबनॉर्मेलिटीज़, इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें शामिल हैं जैसे कि बाइकॉर्नोइड और फाइब्रॉइड, इस तरह की चीज़ें शामिल होती हैं और ये आपकी प्रेगनेंसी के लिए डेंजरस होती हैं और कई दफ़ा इनकी वजह से मिसकैरेज हो जाता है। मेडिकल कंडीशन ऑफ वुड बी मॉम, यानी कि बनने वाली माँ की तिब्बी हालत क्या है। कई दफ़ा फीमेल को थायराइड होता है या उसको डायबिटीज़ होती हैं, तो जिसकी वजह से भी उसको मिसकैरेज का सामना करना पड़ता है। इनकम्पिटेंट सर्विक्स, यानी कि सर्विक्स की कमज़ोरी, यानी कि जो रहम का मुंह होता है उसकी वीकनेस होती है और वो वज़न नहीं सहारती और बच्चा अबॉर्ट हो जाता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यानी कि एग जो है फर्टिलाइज होने के बाद यूट्रस से कनेक्ट होने की बजाय किसी फ्लॉपिन ट्यूब में या किसी और पार्ट में जाके कनेक्ट हो जाता है और वहाँ पे चूँकि जगह नहीं होती ग्रो करने की, तो वो रप्चर हो जाती है जगह भी और प्रेगनेंसी भी ज़ाया हो जाती है। ब्लैटेड ओवम, इसको एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी भी कहते हैं। इसमें एग फर्टिलाइज होने के बाद अटैच तो हो जाता है यूट्रस के साथ, लेकिन ग्रो नहीं कर पाता। इसके अलावा मोलर प्रेगनेंसी होती है, इसमें जो एग है वो ठीक से फर्टिलाइज नहीं होता, इसमें वो जाइगोट बनने के बजाय एक अजीब सा मसल सा बन जाता है या कोई और टिश्यू बन जाता है जो कि एक जाइगोट नहीं होता, तो इस सूरत में भी वो अबॉर्ट हो जाता है। मैटरनल ट्रॉमा, माँ को कोई सदमा ना हो, एकदम से कोई शॉकिंग न्यूज़ या कोई इस तरह से उसको कोई ऐसे जज्बाती मसला हो जाता है फीमेल्स के साथ, तो वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमा ले लेती हैं और तो एकदम से प्रेगनेंसी रुक जाती है। मैटरनल एज, यानी कि माँ की उम्र, ये बहुत ज़्यादा काउंट करती है मिसकैरेज में। इसमें यह है कि अगर आपकी जो एज है
45 ईयर से अबव है, यानी कि आप 45 साल से ज़्यादा उम्र की हैं, तो आपके 50% अमकानात हैं कि आपकी प्रेगनेंसी ज़ाया हो जाएगी, क्योंकि आपकी जिस्म जो है उम्र बढ़ने के साथ फर्टाइल नहीं रहता, यानी कि ज़रखेज़ नहीं रहता। अगर आपकी एज 35 से 45 साल के बीच में है तो आपका हमल ज़ाया होने के चांसेस 35% तक होते हैं। लेकिन पॉजिटिव बात है, अगर आप ऑपोजिट देखें तो 65% सस्टेन करने के भी तो चांसेस होते हैं। लेकिन बहरहाल चांसेस तो हैं। प्रीवियस मिसकैरेज अगर हुआ हो आपका, तो फिर आपका 25% चांस होता है कि आपका नेक्स्ट बच्चा भी ज़ाया हो सकता है। तो ये वो परसेंटेजेस थी जो माँ की उम्र से रिलेटेड थी, ये आपके साथ डिस्कस करना ज़रूरी था। टाइप्स ऑफ मिसकैरेज, ये भी आप जान लें कि मिसकैरेज की किस्में क्या क्या हैं। आमतौर पे जब बच्चा मिसकैरेज होता है तो उसमें क्रोमोसोमल डिसऑर्डर वगैरह होता है, बच्चे की ग्रोथ नहीं हो पाती, और अक्सर आप मुझसे पूछती भी हैं कि हमारे फीटस की ग्रोथ नहीं हो रही, तो उसमें यही रीज़न होता है कि वो ज्वाइन तो हो जाता है यूट्रस के साथ, लेकिन उसकी ग्रोथ नहीं होती। तो ये एक टाइप है मिसकैरेज की। और दूसरी है एम्ब्रियो डाइड विद इन यूट्रस, यानी कि बच्चा दानी के अंदर ही बच्चे का मर जाना, आपको पता भी नहीं चलता और बच्चा अंदर ही सिकुड़ जाता है और नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड में उसका साइज़ बढ़ने की बजाय कम हो जाता है। तो ये आपको तब पता चलता है जब आप अल्ट्रासाउंड करवाती हैं या आपके एकदम से सिम्टम्स ख़त्म हो जाते हैं हमल के। इमोशनल प्रॉब्लम आफ्टरवर्ड्स, अबॉर्शन होने के बाद आपके साथ जज्बाती मसाइल भी होते हैं, आपको गिल्ट की फीलिंग होती है, यानी कि आप अपने आप को इसका ज़िम्मेदार समझती हैं, या ऐसे भी होता है कि आप बहुत ज़्यादा सैडनेस का शिकार हो जाएं, या आप नेक्स्ट प्रेगनेंसी से बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाएं। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ पेश आती हैं। ये एक हार्मोनल डिस्टर्बेंस भी होती है जिससे आपको जज्बाती ये वाले फीलिंग्स आती हैं। मेरा मैसेज आपके लिए ये है, आप यकीन करें कि एक माँ होने के नाते मैं आपको ये बता सकती हूँ कि एक अपाहिज बच्चे को या एक अंधे गूंगे बहरे बच्चे को सारी ज़िंदगी पालने से बेहतर है कि आप अल्लाह की रज़ा पर खुश हो जाएं। अगर आपके साथ अबॉर्शन या मिसकैरेज होता है तो आप इसको अल्लाह की रज़ा समझकर इसके ऊपर शुक्र अदा करें, ना कि इसके ऊपर दुखी होकर बैठ जाएं, क्योंकि जो अल्लाह करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया करें अपनी प्रेगनेंसी को बचाने की, लेकिन अगर आपके साथ ये मामला पेश आए तो खुदा के लिए आप लोग इसको अल्लाह की ब्लेसिंग समझा करें। इसके लिए दिल तोड़कर मत बैठ जाए, बल्कि अपनी नमाज कायम करें ताकि आपको आइंदा भी अल्लाह ताला अच्छी प्रेगनेंसी के साथ हमकनार करे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी करें और अपनी उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिनके साथ ये मिसहैप हुआ है या जो इसके बारे में जानना चाहती हैं। नेक्स्ट वीडियो आने तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।